बाज की नजर, चीते सा हमला, हिंद महासागर में हिंदुस्तानी हंटर। चीन की पनडुब्बियों का शिकार करने को तैयार भारतीय नौसेना। अमेरिकी किले में पहुंचा सबसे बड़ा शिकारी। नौसेना के पनडुब्बी शिकारी हत्यारे के बारे में वो बातें जो आपको जानना आवश्यक हैं। हिंद महासागर में हिंदुस्तानी हंटर दुश्मन की पनडुब्बियों को खोज कर करेगा तबाह। इंडियन नेवी के इस विमान से नहीं बचेंगी दुश्मन की पनडुब्बियां। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बी के खिलाफ भारत का कोई जवाब नहीं। भारत के पास पनडुब्बी का वो अल्टीमेट किलर है जिसकी बराबरी में पाकिस्तान और चीन के पास कुछ भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं पोसाइडन 8I विमान की। ये विमान P-8I दुश्मन की पनडुब्बियों को समुद्र की गहराइयों से खोजकर तबाह कर सकता है। लंबी दूरी के मिशन ये आराम से अंजाम दे सकता है। P-8I विमान उसकी तरफ आने वाले खतरे से आगाह करता है। अमेरिका से खरीदा गया हथियार ये लैस निगरानी विमान है, हथियारों से लैस है, जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा रक्षक है। हिंद महासागर में P-8I की तैनाती चीन पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि चीन समुद्र में अपने वर्चस्व के लिए चालबाजी करता रहता है और P-8I तो वो है जो समुद्र की गहराई में दुश्मन पनडुब्बियों को तलाश करके तबाह करता है। यानी चीन पाकिस्तान के लिए हिंद महासागर में हिंदुस्तानी हंटर है। ये इंडियन नेवी पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट की मदद से हिंद महासागर पर अपना दबदबा बनाए हुए है। सबसे आधुनिक समुद्री पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट जिसे हिंद महासागर में तैनात कर दिया गया है, यानी पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट कहते हैं इसे। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये एयरक्राफ्ट दो धारी तलवार की तरह है जो एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वारफेयर को अंजाम देने में सक्षम है। यानी पोसाइडन 8I हवा में उड़ते हुए समुद्र की गहराई में पनडुब्बी और सतह पर दोनों मौजूद दुश्मनों के जहाजों की कब्र खोद सकता है। जब P-8I एयरक्राफ्ट हवा में होता है तो दुश्मन की पनडुब्बी के छिपे रहने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। ये ना सिर्फ समुद्र की गहराई में छिपे दुश्मन को ढूंढ निकालता है, बल्कि वक्त आने पर दुश्मन को ऐसी मौत देता है कि वो समुद्र में होने के बावजूद पानी तक नहीं मांगता। P-8I विमान बोइंग नेक्स्ट जनरेशन 737-800 विमान पर आधारित है। धड़ के नीचे के आगे के भाग में एक आंतरिक हथियार कक्ष है। हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को ले जाने के लिए पंखों में हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं। विमान की लंबाई 39.47 मीटर, पंखों का फैलाव 37.64 मीटर, ऊंचाई 12.83 मीटर है और अधिकतम टेक ऑफ सकल वजन लगभग 85 टन है। 2009 में भारत ने नौसेना के पुराने टुपोलेव Tu-142M निगरानी विमान को बदलने के लिए 8 P-8I की आपूर्ति के लिए बोइंग के साथ साथ $2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रत्येक विमान की औसत लागत लगभग 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। 2010 के अंत में भारत सरकार ने 4 अतिरिक्त P-8I को खरीद की मंजूरी दे दी। अब टोटल कुल संख्या 12 हो गई। भारत बाद में 12 अन्य P-8I ऑर्डर करने की योजना बना रहा है। इस विमान की 12,496 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर 789 किलोमीटर घंटा की अधिकतम गति से उड़ सकता है। स्टेशन पर 4 घंटे के साथ विमान की अधिकतम सीमा 2,222 किलोमीटर है। यह प्रस्ताव के अनुरोध में नौसेना की आवश्यकता से अधिक है, जिसमें स्टेशन पर 6 घंटे के समय के साथ 600 मील की कार्यवाही का दायरा मांगा गया था। हवा में ईंधन भरने से रेंज को और बढ़ाया जा सकता है। P-8I के उड़ान दल में एक पायलट और सह पायलट शामिल हैं। हालांकि मिशनों के लिए रडार और हथियार प्रणालियों की निगरानी के लिए 7 लोगों की एक अतिरिक्त टीम की आवश्यकता होती है। कॉकपिट, प्राथमिक उड़ान डिस्प्ले, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले,
पहचान मित्र या दुश्मन उड़ान प्रबंधन प्रणाली और स्टोर प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत है। इसका उद्देश्य रोधी युद्ध यानी ASW और शिपिंग निषेध का संचालन करना और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भूमिका में शामिल होना है। इसमें टॉर्पीडो, डेप्थ चार्ज, स्लैम ER, एंटी शिप मिसाइल और अन्य हथियार ले जाना शामिल होगा। यह सोनो बायो को गिराने और निगरानी करने में भी सक्षम होगा। विमान CAE-AN ASO 508A चुंबकीय विसंगति पहचान MAD प्रणाली, APS 143C V3 मल्टी मोड रडार और रेथियान APY-10 निगरानी रडार के वैश्विक संस्करण से सुसज्जित है। API-10 रडार सभी मौसमों, दिन और रात के मिशन में सटीक जानकारी प्रदान करता है। आंतरिक हथियार बे में मार्क 54 टॉर्पीडो, डेप्थ चार्ज और फ्री फॉल बम रखे जा सकते हैं। अंडर विंग हार्ड पॉइंट को हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। दिसंबर 2010 में भारत ने AGM-84L हार्पून ब्लॉक 2 एंटीशिप मिसाइलों और संबंधित उपकरणों की बिक्री का अनुरोध किया। हार्पून ब्लॉक 2 226 किलोग्राम विस्फोट विखंडन हथियार ले जा सकता है। इसे जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर दागा जा सकता है। ये P8I हार्पून एंटीशिप मिसाइल MK-54 टॉर्पीडो और खोज व बचाव उपकरणों से लैस है। इसमें 360 डिग्री व्यू का रडार और पानी में छिपी पनडुब्बियों को खोजने के लिए मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर MAD लगा है। भारतीय नौसेना अमेरिका, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर प्रशांत महासागर पर इस समय जिस युद्धाभ्यास में बिजी है, उसके बाद चीन का ब्लड प्रेशर बढ़ने की पूरी आशंका है। इंडियन नेवी अपने सबसे ताकतवर सर्विलांस एयरक्राफ्ट P-81 के साथ गुआम में सी ड्रैगन 23 नामक युद्धाभ्यास में शामिल हो रही है और ये शामिल हो गई है हो चुकी है। और ये युद्धाभ्यास को अमेरिकी नौसेना की तरफ से आयोजित किया जा रहा था। गुआम में इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया गया। इस एक्सरसाइज में नौसेना सर्विलांस एयरक्राफ्ट की मदद से समुद्र के अंदर छिपी चीनी पनडुब्बी और दूसरे टारगेट्स को तलाशने का अभियान किया गया। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट गुआम पहुंच गया। यह एयरक्राफ्ट आपसी अनुभव के साथ पानी के अंदर डमी और लाइव दोनों तरह के टारगेट्स को खत्म करने का अभ्यास कर चुका है। सी ड्रैगन अभ्यास में अमेरिका का P-8A, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का P-1, रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स का CP-140 और दक्षिण कोरिया से P-3C हिस्सा ले चुके हैं। इस जॉइंट एक्सरसाइज को गुआम में अंदाज देने की मकसद ही चीन की कारगुजारियों का पता लगाना था। P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट AN/APY-10 रडार से लैस है। इसे अमेरिकी कंपनी रेथियान ने तैयार किया। कंपनी का कहना है कि यह सर्विलांस एयरक्राफ्ट समुद्र तटों पर निगरानी करने में काफी ताकतवर है। इस रडार की वजह से समुद्र के नीचे की तस्वीरें तक ले सकता है। यह रडार बादलों के बीच भी दुश्मन के हर टारगेट पर नजर रख सकता है। इसकी वजह से यह टारगेट के साइज, उसकी स्पीड और उसमें होने वाले बदलावों का भी पूरा विवरण देने में सक्षम है। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें। धन्यवाद।